अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। इन 5 तरह के लोगों को नोटिस मिलेगा मकान सर्वे 2026। वो 5 तरह के कौन कौन लोग हैं, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। किनको किनको नोटिस मिलेगा और एक एक करके आपको हम पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है और ध्यान से देखना है ताकि आप नोटिस से बच सकें। क्यों नोटिस मिलेगा, कौन सी जानकारी की वजह से नोटिस मिलेगा, तो पूरी जानकारी एक एक करके हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। देखिए, आपको पता है कि पूरे भारत में जो है इस वक्त जो है मकान सर्वे का काम चल रहा है। पूरे भारत में मकान सर्वे हो रहा है और केंद्र सरकार जो है वो साथ में जनगणना भी करा रही है, यानी साथ में मकान सर्वे के जनगणना भी हो रहा है। अब केंद्र सरकार का ये साफ साफ कहना है कि इन 5 तरह के लोगों को नोटिस मिलेगी। तो आपको कैसे नोटिस से बचना है तो आपको हम बताएंगे, और सर्वे में वो कौन सी गलती नहीं करना है जो आपको जेल भी डाल सकता है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके पूरी जानकारी देता हूं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर मकान सर्वे में ये गलती आपको नहीं करना है कि मकान की लंबाई कितनी ज़मीन है उसको अगर आप छुपाते हैं या आप उसको किसी भी तरीके से अपने परिवार की गलत जानकारी देते हैं या अपने परिवार की जानकारी छुपाते हैं तो कार्रवाई होगी। यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया है कि मकान जो है वो आपका कितना है, मकान की लंबाई क्या है और कितना ये ज़मीन है। अगर आपके पास ज़मीन है 1 कट्ठा 2 कट्ठा, आप उसको सिर्फ आधा कट्ठा बता रहे हैं, या आपके परिवार में 10-15 लोग रहते हैं लेकिन आप जो है मकान सर्वे में सिर्फ 5 लोगों का नाम बता रहे हैं, तो ये हुआ आपने गलत जानकारी दी है। अगर आप जानकारी छिपाते हैं तो कार्रवाई होगी और आपको नोटिस भी मिलेगा। ये साफ साफ केंद्र सरकार का कहना है। उसके बाद देखिए, दूसरे नंबर पर अपने मकान की गलत जानकारी दी है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास मकान है लेकिन आप मकान में जो जानकारी दे रहे हैं वो गलत जानकारी दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप गलत जानकारी देते हैं, जैसे आपके घर में कई सारी गाड़ी है, 4 पहिया भी है, 3 पहिया भी है, 2 पहिया वाहन भी है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ 2 पहिया वाहन के बारे में बता रहे हैं, आप 4 पहिया वाहन छिपा रहे हैं, या आपके घर में फ्रिज है, एसी है, कूलर है, ये सारा चीज़ है लेकिन आप उसमें से कुछ छिपा रहे हैं और कुछ की जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे लोग इस तरह से जानकारी छिपा रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये जानकारी क्यों छिपाते हैं? हो सकता है कि वो राशन उठाते हों। अगर हम बताएंगे कि हमारे पास 4 पहिया गाड़ी है या 2 पहिया गाड़ी है तो हमारा राशन कार्ड रद्द हो जाएगा, हमें जो राशन मिलता है वो बंद हो जाएगा। जैसे आपको सरकारी योजना पीएम आवास योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं, अगर आप बताएंगे कि हमारे पास बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी भी है, बाइक भी है, तो आपको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इससे बचने के लिए कि हमें पीएम आवास योजना का लाभ मिल जाए या हमें पेंशन से वंचित न किया जाए, इन सब की वजह से अगर आप जानकारी छिपाते हैं तो आपके खिलाफ नोटिस आएगी और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये साफ साफ यहाँ पर सरकार का कहना है। आपका राशन कार्ड बंद हो जाए वो बेहतर है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं छिपाना है। सरकार मकान सर्वे क्यों करा रही है? ताकि सरकार को सही सही
जो आंकड़ा है, सरकार के पास सही डाटा है, वो पहुंच जाए। उसके बाद देखिए, जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके मकान बनाया है, ऐसे लोगों की पहचान सर्वे अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। यानी बहुत सारे भारत के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके मकान बनाए हुए हैं, सरकारी ज़मीन पर रहते हैं और बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो इस पे भी बताया गया, जो भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, मकान बनाए हुए हैं, तो ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और ऐसे लोगों की ज़मीन को खाली कराया जाएगा। तो इसलिए आपको जो है पूरी जानकारी सही आपको बताना है। अगर आप सरकारी ज़मीन पर रहते हैं तो उनको बताना है कि हाँ, हमारे पास अपनी ज़मीन नहीं है, हम सरकारी ज़मीन पर बनाकर रह रहे हैं। उसके बाद देखिए, तीसरे नंबर पर, जिनके मकान के कागजात अधूरे हैं और कागजात पूरे नहीं हैं। अगर आपके पास जैसे मकान की जो रजिस्ट्री है, ज़मीन की जो रजिस्ट्री है वो नहीं है, आप जो लगान रसीद है वो आप नहीं है आपके पास, तो आपको तैयार कर लेना है। आपको भी नोटिस मिल सकती है, क्योंकि साफ साफ बताया गया है, मकान के कागजात नहीं है या आपके पास है लेकिन अधूरे कागजात हैं, तो भी नोटिस मिलेगी। आप ये गलत फहमी में ना रहें कि अधिकारी आएंगे और हम उनको कुछ से कुछ जानकारी दे देंगे और कुछ नहीं होगा। सरकार ये सारे डाटा को जमा करेगी, फिर उसका एनालिसिस होगा कि इसमें कितनी सही जानकारी है, किनके खिलाफ क्या होना है, क्योंकि गलत जानकारी देंगे तभी तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आप सही जानकारी दे देते हैं तो सरकार क्यों कार्रवाई करेगी, ये साफ साफ केंद्र सरकार का कहना। उसके बाद देखिए, जो लोग खाली पड़े मकान में गलत तरीके से रह रहे हैं या गलत जानकारी, जाली दस्तावेज बनाकर रह रहे हैं, तो इनके खिलाफ भी नोटिस होगी और कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, किसी का घर पड़ा हुआ है, आप उस घर में रह रहे हैं, लेकिन आप इतना दिन उसमें रह गए कि आपने उसका कोई जाली दस्तावेज बना लिया, आपने कोई जाली रजिस्ट्री बन करा लिया, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। या आप वहाँ पर गलत तरीके से तो पहले से रह रहे हैं और आप जानकारी भी दे रहे हैं कि ये हमारा मकान है, गलत दस्तावेज उनको दिखा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए आपको नोटिस से बचना है, तो इन सारी चीज़ों को आपको सही जानकारी देना होगा। उसके बाद देखिए, 5वें नंबर पर, आपके पास कोई मकान है या आपके पास कोई बड़ी सी प्रॉपर्टी है, आप उसमें रहते हैं, लेकिन वो ज़मीन जो है आपके बाप दादा परदादा की ज़मीन है, लेकिन क्या है कि उसके में जो है आपके पास सारे दस्तावेज हैं, रजिस्ट्री से लेकर लगान रसीद सारा चीज़ है, लेकिन नाम उसमें आपका गलत है। तो ये जो मामला है ये बहुत गंभीर है, इसलिए कि उसमें आपका नाम मिलाया जाएगा, उसमें आपका सारा चीज़ देखा जाएगा, आपके पास रजिस्ट्री से लेकर आपके पास जो है खतियान भी है, उसके अलावा आपके पास जो लगान रसीद जो आप सरकार को देते हैं वो भी है, लेकिन नाम गलत है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी नोटिस आएगी और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये ना समझें कि हम जानकारी देकर निकल जाएंगे और फिर हम उससे बच जाएंगे। उसके बाद देखिए, सबसे बड़ा मामला जो है फर्जी जानकारी देना। अब जो है बहुत सारे लोग या तो सुविधा लेने के लिए या अपनी चीज़ों को छिपाने के लिए कि हम सरकार के सामने गरीब दिखाएं, तो फर्जी जानकारी देने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों को जेल जाना भी पड़ सकता है। ये साफ साफ केंद्र सरकार का कहना है। आपके पास गाड़ी है, स्कॉर्पियो है या कोई बड़ी गाड़ी है, आप वहाँ पर क्या लिखा रहे हैं, हमारे पास बाइक है। आपके पास एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सारा चीज़ है, आप वहाँ लिखा रहे हैं कि हमारे पास पीने का कोई स्रोत नहीं है, हमारे घर में पानी का कोई साधन नहीं है। तो आप ऐसी जानकारी अगर देते हैं तो आपको भी यहाँ पर नोटिस मिलेगी, क्योंकि सरकार जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है, सरकार जो है काफ़ी चौकन्ना हो गई है।
और इसीलिए मकान सर्वे हो रहा है ताकि लोगों की स्थिति के बारे में सरकार को पता चले कि कौन किस स्थिति में है, किनको सरकारी सहायता की ज़रूरत है। आपके पास सब चीज़ है लेकिन फिर भी आप सरकारी सहायता लेने के लिए आप गलत फर्जी जानकारी दे रहे हैं, तो आपको इससे बचना है। ये साफ साफ केंद्र सरकार का कहना है। ये थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी जो हमने आपको बताया कि 5 तरह के लोग जिनको सरकार नोटिस देगी, जिनको सरकार जिनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, तो इसलिए आपको सही सही जानकारी आपको बताना है और अधिकारी का आपको सहयोग भी करना है। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।